यार भाई सभी बच्चों को स्वागत है आपका विद्या गुरु एकेडमी के अंदर। आप लोगों के लिए आज के करंट अफेयर लेके आया हूँ 14 तारीख के। तो आई होप कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तैयारी करो, लेकिन आज आपको पता है कि 14 फरवरी है। 14 फरवरी को कुछ लोग हम में से जो है वैलेंटाइन डे मनाएंगे। लेकिन वैलेंटाइन डे मनाने का मज़ा आप लोगों को पता है कब है? जब आप लोग नौकरी लगे होंगे तब वैलेंटाइन डे मनाने का मज़ा है। जब आप सेटल हो जाएंगे तब अच्छे से। और दूसरा, आपको पता है ना, आज के दिन को हमने जो है 2019 में बहुत कुछ खोया था। आज ही के दिन 14 फरवरी के पुलवामा अटैक आप लोगों को याद होगा ना? पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 को हमने इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया था। और मैं तो आज भी ब्लैक डे के रूप में ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में बहुत सारे लोग आर्मी में हैं, ऑफिसर हैं, जवान हैं, बहुत सारे लोग। और आपको पता है, हमने हरियाणा से भी पुलवामा अटैक में 2 आदमी खोए थे हमारे। 2 फौजी खोए थे, 2 शहीद खोए थे। जो एक तो अम्बाड़ा से थे और एक कहाँ से थे, रेवाड़ी से थे। याद है आप लोगों को उनके नाम? किस किस को याद है? एक तो नसीब सिंह थे जो अम्बाड़ा से थे। कौन थे? नसीब सिंह, अम्बाड़ा से। हरियाणा से खोने के ऊपर मैं विशेष वो नहीं कह रहा कि भाई हमने तो पूरे देश के खोए हैं, पूरा देश ही हमारा है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा था। एक तो नसीब सिंह है अम्बाला से, इनको खोया था पुलवामा अटैक के अंदर हमने। और एक रेवाड़ी के थे। एक कौन थे? रेवाड़ी से। इनमें से इनको जानते हो आप, कौन थे रेवाड़ी से? कौन थे? रेवाड़ी से थे हमारे सलारपुर गांव के रविंद्र सिंह। रेवाड़ी से कौन थे? रविंद्र सिंह। तो आप सभी बच्चों से उम्मीद करता हूँ आप लोग इन सबको जो है, हमारे जो जवान शहीद हुए थे, उन सबको आप लोग जो है श्रद्धांजलि देंगे। 40 लोग शहीद हुए थे सीआरपीएफ के हमारे। 40 जवान जो है, बहुत कुछ खोया था हमने उस दिन 2019 में। ठीक है, तो उनको श्रद्धांजलि दें। आप लोगों से मेरी यही उम्मीद है। चलो अब आप क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज के जो मुख्य करंट अफेयर है मैं आपको करवा रहा हूँ, और ये हर एचएसएससी की हर पोस्ट के लिए ज़रूरी मैं डाटा लेके आता हूँ। जैसे आपके नर्सिंग स्टाफ के लिए, उससे मैं रिलेटेड लेके आता हूँ। जो हमारे जो जितने भी हेल्थ एक्ट हैं, या फिर जो हेल्थ एक्ट में कुछ बदलाव आता है वो, पुलिस एक्ट में कुछ बदलाव आता है वो, कोई संशोधन होता है वो, लगभग सभी जो मेन मेन डाटा है मैं आपका वो कवर करता हूँ। मैंने बहुत सारे करंट अफेयर वालों को देखा है, वो ऐसा रिलेटेड डाटा नहीं लेके आते, और वो डाटा भी बहुत पुराना उठा के लाते हैं। ठीक है। हालांकि मैं किसी की बुराई नहीं करता, टीचर हर एक अच्छा ही होता है भाई, वो कुछ ना कुछ आपको दे ही रहा है। ठीक है, तो चलें फिर करें नेक्स्ट क्लास शुरू। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ये एक बहुत जो है ना, ये भी एक दुखद ही खबर है यार। हमारा जो हरियाणा राज्य है वो कृषि प्रधान ही है, और किसानों पे ही जो है सबसे ज़्यादा कर्ज हो रखा है आज के टाइम में। तो क्वेश्चन है, ये एक कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई है अभी, कल पेश की है ये लोकसभा के अंदर। इसके अंदर ना, प्रति किसान परिवार औसत कर्ज के मामले में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा का स्थान, हरियाणा की पोजीशन इंडेक्सेस में भी पूछी जाती है, और अचीवमेंट में भी पूछी जाती है कि कुछ कार्यों में हरियाणा राज्य पहला है। जैसे अभी मैंने आपको करवाया था पिछली क्लास में, जीआईएस लैब स्थापित करने पे। कहाँ पे? लोकल अर्बन में जो है ना, अपने जो अर्बन लोकल है, यानी कि शहरी निकाय हैं जितने भी 90 शहरी निकाय हैं ना हमारे, ठीक है ना, उनमें जो है ना जीआईएस लैब जो स्थापित करने वाला है, वो हरियाणा पहला है। ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ, आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो इसमें बताइए आप मेरे को, क्या होगा इसमें? आएगा आपका चौथा स्थान आएगा। कौन सा स्थान आएगा? चौथा। ठीक है ना, चौथा स्थान है। और इसके बारे में कुछ डिसिप्लिन जो है ना, मैंने वो कर रखा है, डिस्कशन कर रखा है इसके बारे में, आप लोग देख सकते हैं। फरवरी 2026 में लोकसभा में प्रस्तुत, ये कल ही रिपोर्ट पेश की है, और आज मैं इसका डाटा ले आया हूँ आपके पास ना। फरवरी 2026 में लोकसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार हरियाणा प्रति कृषि परिवार औसत कर्ज के मामले में चौथे नंबर पर है। आप सोच रहे हो, 28 राज्य में चौथे नंबर पे है हमारा हरियाणा। ये कोई खुशी की बात नहीं है। हाँ, किसानों का कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। कर्ज का आंकड़ा क्या है? ये आंकड़ा भी आपको बहुत याद रखना है।
अभी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आएगी, उसमें भी आएगा ये डाटा, लेकिन मैं आपको पहले ही करवा रहा हूँ। हरियाणा में प्रति, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ना केंद्र सरकार ने जारी की है, तो ये ज़्यादा मान्य है। कृषि परिवार का जो औसत बकाया कर्ज है हर एक किसान के ऊपर, वो है 1,82,922 रुपये प्रति कृषि परिवार। जो कृषि पर डिपेंड फैमिली है ना, उनके ऊपर 1,82,922 रुपये का कर्ज है पर ईयर का हिसाब से। ठीक है। और जो राष्ट्रीय आंकड़ा है केंद्रीय स्तर पर जो है, जो उसमें है 74,121, इससे काफी अधिक है भाई। ठीक है ना। ये अपना राष्ट्रीय आंकड़ा है 74,121। ठीक है। और शीर्ष राज्य कर्ज के मामले में जो है ना, 3 स्थान पर कौन है, जो पहले 3 स्थान है, आंध्र प्रदेश, इसमें 2.45 लाख रुपए है प्रत्येक किसान पे, केरल में 2.42 लाख रुपए और पंजाब में 2.3 लाख रुपए। हालांकि हमारा पंजाब से तो कम ही है, क्योंकि पंजाब के पास हमसे ज़्यादा ज़मीन है, आप लोगों को पता होगा पंजाब ने हमें कितनी दी थी। लेकिन फिर भी इनका क्राइटेरिया जो है ना, वो परसेंटेज के हिसाब से उससे निकाला जाता है, एवरेज के हिसाब से। लेकिन फिर भी हम चौथे नंबर पे हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है। ठीक है ना। तो ये डाटा जो है ना, मेन जरूरी डाटा तो आपका ये है। एक तो ये कौन कौन सा, एक तो ये डाटा है 1,82,000, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। 1,82,922 डाटा, ये सारा ही इंपॉर्टेंट आपका। नेशनल जो है वो नेशनल में पूछ सकता है, क्या पता नेशनल जीके, नेशनल करंट अफेयर में पूछ सके, पूछ ले। ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट डाटा है आपका कि पहले नंबर पर कौन है, और पंजाब का है, क्योंकि पंजाब हमारा पड़ोसी राज्य है, ज़्यादातर हमारी तुलना जो है वो पंजाब से की जाती है। तो ये भी जरूरी है। और ये तो है ही है। क्वेश्चन सीधा आपके जो है ना एग्जाम में यही मिलेगा आपको देखने के, कि कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रति किसान परिवार जो है हरियाणा के अंदर, उसमें कर्ज कितना है, कौन सा स्थान है, या फिर कर्ज कितना है। ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना भाई। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। इसमें भी कुछ ना, मैं स्टैटिक जीके के फैक्ट साथ साथ जो है ना, मैं इसमें इंक्लूड करता रहता हूँ, ताकि आपकी जो स्टैटिक जीके है ना, वो भी आपकी रिवाइज रहती है। स्टैटिक जीके इन द सेंस मतलब हरियाणा की। ठीक है ना। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पर हाल ही में किस आधुनिक ब्रेकिंग सिस्टम से लैस स्वदेशी नैरो गेज कोच का संचालन शुरू किया गया है। ये देख रहे हो अपनी कालका शिमला ट्रेन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, एयर ब्रेक सिस्टम। ये एक्चुअली ऐसा ब्रेक सिस्टम है, जैसे चट्टानों के ऊपर जैसे ये मुड़ रही है ना, अभी यहाँ पे ये मुड़ रही है, तो इसको जो है ना थोड़ा सा और सॉलिड बनाने के लिए, ताकि मोड़ वोड़ पे जो है ना खतरा ना हो, इसको सॉलिड करने के लिए ये जो कार्यशाला है ना, अपनी कालका कार्यशाला है, जो कालका की वर्कशॉप है जो रेलवे की, उसने ये डिजाइन जो है ना एयर ब्रेक सिस्टम का जो है वो किया है, डिस्कवर किया है, बनाया है इसको। ठीक है ना। तो और अब ये जो है ना, ये कालका शिमला हेरिटेज रेलवे लाइन पे जो इसको शुरू भी कर दिया है, जो है कल पहली जो है ना, इसकी पहली रेल, जो पहली ट्रेन थी ना कल, वो इससे इससे ही लेस थी, जो निकली है कल शुक्रवार को। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि नई इनोवेशन है और हरियाणा की है, तो हरियाणा के क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है हरियाणा के एग्जाम में। और काल का शिमला हेरिटेज जो अपना रेलवे लाइन है, वो तो आपको पता ही है कि यूनेस्को के अंदर शामिल है, जो आप मेरे को बताओगे कब शामिल हुई। तो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो देख लेते हैं। कोच का निर्माण किसने किया है। कोच का निर्माण जो है ना, आधुनिक एयर ब्रेक कोचों का रूपांतरण, जो पहले लगे हुए थे, रूपांतरण कार्य स्थानीय स्तर पर कालका वर्कशॉप ने, इसलिए इम्पोर्टेंट है, कालका वर्कशॉप में किया गया है। कालका शिमला रेलवे जो है, इसे 7 जुलाई 2008 को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये हमारे जो है ना, इसको जो है ना माउंटेन रेलवे भी कहा जाता है, कालका शिमला को। ये अपनी टॉय ट्रेन है। ठीक है। उसके बाद आता है चंडीगढ़। ये जो यूनेस्को के अंदर शामिल है ना हमारे दो, एक तो कालका शिमला है और दूसरी चंडीगढ़। चंडीगढ़ का भी हमारा ही है, हालांकि चंडीगढ़ में स्थित है चंडीगढ़, लेकिन राजधानी है हमारी। ठीक है ना। इसलिए गहराई से जुड़ा हुआ है अपना नाता इससे। इसे 2016 में यूनेस्को द्वारा जो है आधुनिक वास्तुकला में उत्कृष्ट योगदान के विश्व धरोहर पर घोषित किया गया था। तो कौन कौन से हमारे जो हैं यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल, एक तो कालका शिमला, ठीक है ना, और एक ये है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो ली कार्बूजियर ने बनाया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई बड़ा, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है ना। ये सारे नए इनोवेशन से रिलेटेड हैं सारे के सारे, और यही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। हरियाणा में किस विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ताओं ने हवा में अमोनिया गैस की मात्रा पता लगाने वाली एक विशेष सेंसर चिप का डिजाइन तैयार किया है। मतलब हवा के अंदर जो है ना अमोनिया कितने परसेंट प्रेजेंट है, उस चीज का जो है ये लोग अंदाजा लगा लेंगे। ऐसा जो है ये किस यूनिवर्सिटी के जो है शोध संस्थान ने शुरू किया है। तो इसका बताइए आप मेरे को।
इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने ये किया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने। ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये जो चिप है, ये सेंसर चिप जो है, ये सेमीकंडक्टर टाइप चिप है। ठीक है ना। और ये जो है ना, केंद्र सरकार ने 113 विश्वविद्यालयों को ये जो है काम सौंपा था डिजाइन तैयार करने के लिए। जो हमारी, जो आपको पता है, नई यूनिट लग रही है सेमीकंडक्टर चिप की, तो उसके लिए डिजाइन तैयार करने के लिए 113 जो है, पूरी इंडिया के 113 जो विश्वविद्यालय हैं उनमें, और उनमें से हरियाणा का सिर्फ एक केयू के ही शामिल था, अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही शामिल थी। और यहाँ के जो अपने बच्चे हैं, जो जो शोधकर्ता हैं, कुछ लेक्चरर हैं और कुछ बच्चे जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जो है इसको तैयार कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो इसके बारे में है, कुछ डिस्कशन, वो हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के, एक मिनट रुको भाई, मैं पहले मैं इसको, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय केयूके के इलेक्ट्रॉनिक साइंस विभाग के, कौन से इलेक्ट्रॉनिक साइंस विभाग के शिक्षकों और शोधकर्ताओं ने एक ऐसी चिप डिजाइन की है जो वायुमंडल में मौजूद अमोनिया गैस का सटीक पता लगा सकती है। एक्चुअली अमोनिया गैस आपको पता है ना किस चीज में यूज होती है? अमोनिया गैस जो हमारे फसलों में डालने के लिए खाद वगैरह बनता है ना, उसके अंदर भी यूज होती है, कई जगह यूज होती है। तो अगर इस चीज का ये लोग पता लगा लेंगे कितना है, तो उसको यूज कर पाएंगे आराम से। ठीक है। ये विशेषता क्या है इसकी, एक मोनोलिथिक चिप है, जिसका अर्थ है कि सेंसर और चिप दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर, मतलब सेंस भी करेगा और चिप भी वहीं होगी, प्लेटफॉर्म पर मर्ज है। ठीक है। इसे संचालित करने के लिए मात्र 0.8 वोल्ट की बैटरी की अवस्था है, व्यवस्था आवश्यकता है। ये भी अच्छी बात है। ठीक है ना, ज़्यादा इसके लिए जो है पावर नहीं चाहिए हमें, सिर्फ 0.8 वोल्ट ही चाहिए। इस डिज़ाइन का जो है केंद्र सरकार ने, इस डिज़ाइन को केंद्र सरकार ने जो है ना अप्रूव कर दिया है, मंजूरी मिल गई है। और अब इस चिप का निर्माण जो है फैब्रिकेशन सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स मोहाली में किया जाएगा। इस चिप का निर्माण अब कहाँ किया जाएगा, ये भी मोहाली में किया जाएगा। ठीक है ना, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स है मोहाली के अंदर, वहाँ ही किया जाएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया। केंद्र सरकार ने देश भर के 113 शिक्षण स्थानों को चिप डिजाइन और फैब्रिकेशन के लिए चुना था, जिसमें हरियाणा से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इकलौता संस्थान है। अमोनिया गैस, ये मैं आपको बता चुका, खाद्य वगैरह में जो हमारा खाद है। अमोनिया गैस का उपयोग रासायनिक उर्वरक फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों में होता है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा जानलेवा हो सकती है। यह चिप औद्योगिक सुरक्षा में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी इनोवेशन है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के जो अपने हैं, जो रिसर्चर हैं उनकी। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। ठीक है ना, इस चीज को अच्छे से ध्यान से ले, मतलब अपने दिमाग में रखना। और पीडीएफ के लिए ना मैं नीचे पे वो टेलीग्राम टेलीग्राम का जो है ना लिंक डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। और इसके लिए जो ना केंद्र सरकार ने, जो अपने जो रिसर्चर थे उनको 1 करोड़ रुपए का तो इक्विपमेंट्स दिए हैं, और 1 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। हालांकि ये चीजें पूछी नहीं जाती, फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप लोग अपने दिमाग में रखो, 1 1 करोड़ रुपए दिए। ठीक है ना। तो इसमें ये आएगा, इसके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये जो नर्सिंग स्टाफ है, या फिर ये किसी में भी आ सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित हरियाणा महामारी रोग, यानी कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया और जापानी इंसेफेलाइटिस हो गया, विनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा निजी अस्पतालों अस्पतालों में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एसडीपी की कीमत अधिकतम 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। पहले क्या है कि जो प्राइवेट अस्पताल थे ना, वो अपनी मर्जी से ना सिंगल डोनर प्लेटलेट्स के लिए 11,000 रुपये से बहुत ज्यादा लेते थे, लेकिन अब जो है सरकार ने इसकी कीमत जो है 11,000 से अधिक अधिक नहीं ले सकते, ये निर्धारित कर दी गई है प्लेटलेट्स डोनर के लिए। ठीक है ना। दूसरा इसका जो ऑप्शन है वो है निजी लैब और अस्पताल में एलिसा आधारित डेंगू टेस्ट के लिए अधिकतम 600 शुल्क तय किया है। ये भी सही है। ठीक है। एलिसा के बेस पे कई टेस्ट होते हैं, एलिसा के बेस पे ना डेंगू के लिए अलग टेस्ट होता है, मलेरिया के लिए अलग टेस्ट होता है, उनके लिए जो अधिकतम सीमा है वो 600 शुल्क। ये आपके नर्सिंग स्टाफ वालों से या फिर एमपीएसडब्ल्यू वालों से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, ये आई थिंक गलत है। और ये नियम 31 मार्च 2027 तक प्रभावित रहेंगे, ये भी सही है। प्रभावी रहेंगे, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये 5,000 नहीं है भाई, ये 1,000 आएगी। जब आप पहली बार अगर इनका इन नियमों को वायलेशन करते हो, इनको नहीं फॉलो करते हो, तो 1,000 रुपए का पहली बार में लगेगा आपके ऊपर। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 1 2 4, यानी कि थर्ड जो ये है, ये थर्ड जो
कथन है ये गलत है। कौन सा? ये वाला गलत है। तो इसी क्वेश्चन में मैंने आपकी डिटेल डाल दी है, इनको अपना अलग से पॉइंट आउट कर लेना कि 11,000 रुपये निर्धारित की गई है। 2024 का जो ये एक्ट है, 2024 का संशोधन हुआ है, उसी में दोबारा से एक बार वो किया है, कुछ चीज़ें शामिल की हैं। ठीक है। और 1,000 रुपये जो है इसकी, जो पहली बार में वायलेशन करने पे जो चार्ज लगाया जाएगा वो। ठीक है। और 31 मार्च 2027 तक ये प्रभावी रहेंगे। ठीक है। तो और ये जो अधिनियम है ये कहाँ कब का है? ये महामारी रोग अधिनियम, ये 1897। ठीक है। इसकी धारा 2 के अंदर ये शक्तियां जो है ये मिली हुई हैं हमारे जो स्वास्थ्य विभाग डिपार्टमेंट को, इसको। और इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी। पहली बार उल्लंघन पर जो है ना 1,000 रुपये, कथन 3 में 5,000 लिखा है जो गलत है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे भाई आज के इम्पोर्टेंट आपके, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ठीक है। और आप लोगों से गुजारिश है भाई, करो ना करो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है ना? मैं आपको बहुत बेहतरीन डाटा करवाऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। कल भी मैंने प्रीवियस ईयर के ना पॉलिटी के पहला चैप्टर से स्टार्ट कर दिया, संवैधानिक विकास कर दिया है मैंने शुरू। हरियाणा जी के भी मैंने शुरू से की हुई है, जिसमें मैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास शुरू करवा रहा हूँ। 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसकी। पॉलिटी की भी 1 क्लास हो चुकी है। ठीक है ना? तो आप लोग जुड़े रहिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश। बाकी मैं तो लगा रहूँगा, मेहनत करने में मुझे मज़ा आता है और आप लोगों को भी मज़ा आना चाहिए। जब तक ना मंजिल हासिल हो जाए तब तक क्या फ़ायदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है।